ज्ञान बिंदु के इस श्री चैनल पे मैं नितेश दवे। आज हम लोग कक्षा 12 की जो आरबीएससी का सिलेबस है उसमें निविदा सूचना यानी टेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरे पास जो पुस्तक है राघव प्रकाश जी की ऑथेंटिक पुस्तक है और सभी विद्यार्थियों के लिए मेरा दिया हुआ ये निविदा पर एक स्पष्ट और सटीक विवरण आप समझें, सबके लिए समान रूप से उपयोगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा है, निविदा किसे कहते हैं? सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के द्वारा, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, उनके द्वारा किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने के लिए, कोई सामान की आपूर्ति करवाने के लिए या अपने सामान की नीलामी करने के लिए उक्त कार्य को कर सकने वाले व्यक्तियों को सूचना के लिए ये समाचार पत्रों में निकाली जाती है। ये प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है और प्रकाशित किया जाता है। ये निविदाएँ हैं। निविदाएँ दो प्रकार की होती है, एक सीमित निविदा होती है, एक खुली निविदा होती है। जो कम राशि के होते हैं उनकी सूचना पर कामों को करने वाले व्यक्तियों के लिए, कहने का मतलब है जो टेंडर भरा जाता है सरकार द्वारा अनुमानित राशि से, जो कम राशि में काम कर दें उनको टेंडर दिया जाता है। यहाँ हम सीधे एक निविदा के प्रारूप पर देखते हैं। निविदा के प्रारूप पर देखते हैं, सीधा प्रारूप बता देता हूँ मैं आपको। लिखा है, क्षेत्रीय कार्यालय नेहरू प्लेस टोंक रोड जयपुर। तो सबसे पहले जो कार्यालय निविदा जारी करता है वहाँ ऊपर ये यहाँ उसका नाम होगा, उसके बाद में उसका एड्रेस होगा। यहाँ अपन देखते हैं बाईं तरफ पृष्ठ क्रमांक लिखा होता है, जहाँ से भेजा गया ऑफिस का नाम लिखा होता है और पत्रांक लिखे होते हैं कि भाई कितने नंबर का ये इन्होंने पत्र संदेश जारी किया है। इधर दाईं तरफ डेट लिखी होती है। निविदा सूचना की संख्या जो है वो आपको यहाँ प्राप्त होती है। ये सूचना संख्या, ये पत्र क्रमांक के साथ में सन है, पत्र क्रमांक 9, 16 डिस्पैच नंबर हैं। यहाँ बात करते हैं, देखिए किस कार्य हेतु, कार्यालय के उपयोग हेतु फर्नीचर विक्रेताओं से निम्नांकित फर्नीचर की खरीद हेतु मोहरबंद निविदा यानी लिफाफे मांगे हैं। निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक 17/7/2000 अपराह्न 3 बजे तक 2000 रुपये इनकी जो नकद राशि है, ये नकद राशि धरोहर राशि यानी लिफाफे में जो धरोहर राशि दी जाती है उसके साथ ही 100 रुपये इनका जो शुल्क होता है वो इन्होंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। 100 रुपये इनका जो शुल्क है और अपराह्न 4 बजे तक इन्होंने समय दिया है कि निविदादाताओं के सामने खोली जाएगी। यहाँ सबसे पहले क्रम संख्या लगाई है। क्रम संख्या के बाद में यहाँ जो चीज़ें इनको ऑफिस में फर्नीचर में चाहिए वो इन्होंने लिखी है। हत्तेदार कुर्सियाँ सामान्य आकार की, किस्म कैसी हो उसका विवरण दिया है। उसके बाद में संख्या बताई है, कार्य और माह की इन्होंने अवधि बताई है। यहाँ अनुमानित लागत और होती है, एक कॉलम है। अनुमानित लागत भी ये लोग बताते हैं कि भाई कम से कम इतने रुपए का, जैसे मान लीजिए यहाँ कॉलम बना के कि भाई 50,000 रुपये में या 10,000 रुपये में ये इतनी संख्या की हमें चाहिए। अब जो ठेकेदार जो इस पर निविदा लेगा, टेंडर भरेगा, वो इससे कम में भी दे सकता है। तो टेंडर खोलते समय जो कम से कम राशि में दे उनको टेंडर दिया जाता है। वैसे ही यहाँ बगैर हत्थे वाली कुर्सियाँ, सामान्य स्टील पाइप, सागवान फ्रेम, ये संख्या बता दी इन्होंने। मेज़ भी बता दी, इतने और इतने की मेज़, टॉप किट प्लाई, बेस गोदरेज, ये इन्होंने किस्म बता दी, संख्या भी बता दी। फाइलिंग कैबिनेट भी इन्होंने बता दिया है, ये इस टाइप का स्टील फ्रेम में बनाना है और 10 बनाने हैं। कार्यावधि सबकी 1 माह है, अलग अलग अवधि भी हो सकती है, ये निविदा लिखने वाले पर डिपेंड करता है। यहाँ एक कॉलम मैंने आपको बता ही दिया, एक कॉलम यहाँ और होता है जिसमें वो इन सब की अनुमानित लागत बताते हैं कि भाई इस लागत तक हमें ये चीज़ चाहिए। फिर आता है, देखो, निविदा प्रपत्र में शर्तों के साथ कार्य दिवस को कार्यालय संबंध में शुल्क 15 रुपये, ये इन्होंने लिख दिया है। अगर शुल्क नहीं हो तो यहाँ हम 100 रुपये लिख देंगे। निविदा शुल्क 100 रुपये 6 जुलाई 2000 तक प्राप्त किए जा सकते हैं। निविदाएँ कब तक प्राप्त की जाती है उसकी डेट भी हमें लिख देनी है।
अगर प्रश्न में है तो ठीक, नहीं है तो अपनी इच्छा से लिखें। निविदा के मोहरबंद लिफाफे पर निविदा सूचना संख्या, खोलने की तिथि और दरों राशि जमा कराने की सूचना, ये चीज़ें हमें अंकित करनी है। इसके बाद में निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत और अस्वीकृत करने का अधिकार अधोलिखित अधिकारी का होगा। यानी ये जो संबंधित विभाग है, इस विभाग के जिस प्रमुख ने ये यहाँ पर क्षेत्रीय प्रबंधक यानी इसने जो निकाली है निविदा, ये यहाँ पर मूल रूप से अधिकारी होता है। तो आशा है कक्षा 12 के विद्यार्थियों को, अन्य भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, आप 1 से 2 बार इस टॉपिक को देखें, आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।